चलो, ये केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? दूसरा सॉल्यूशन चैप्टर है। ठीक है, ये सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले पहला चैप्टर कौन सा था? सॉलिड स्टेट, जिसका हिंदी में नाम क्या होगा? ठोस अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 5। सब जान लिए थे। अब समझो पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किए हैं, अब वो अपने लोग का टॉपिक है। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को जो है सबसे पहले दो भाग में बांट दिए, एगो शुद्ध पदार्थ, एगो अशुद्ध पदार्थ। ये अशुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? तुम लोग कौन सा पदार्थ है, अशुद्ध की शुद्ध? शुद्ध है। अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध है। इसीलिए पंडित जी कितनों बोले गंगा जल से छीट दो शुद्ध हो जाएगा, कहा नहीं हम लोग अशुद्ध ही है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण है। ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एगो समांगी मिश्रण होता है, एगो विसमांगी। और शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? एगो तत्व, एगो यौगिक। क्या इसमें कोई दिक्कत? सबसे पहले चीज वर्गीकरण में सुन लेंगे, पदार्थ, पदार्थ के दो प्रकार, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ के दो प्रकार, समांगी वाला और विसमांगी वाला। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार, तत्व और यौगिक। इस तरह से इनका हम लोग क्या कर देंगे? निपटारा कर देंगे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मिश्रण क्या होता है। सबसे पहले यहां से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ये चैप्टर का स्टार्टिंग पीरियड है। ये सर मिश्रण क्या होता है, मिश्रण किसको बोलते हैं? मिश्रण मतलब तुम लोग अपने लोग तो जानबे करते हैं सर, मिश्रण में जैसे पानी में क्या मिला देते हैं? चीनी, नींबू, तो शरबत बन जाता है। तो शरबत ये भी तो मिश्रण है सर। दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, खून भी एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, तो उस मिश्रण को वैसे बोला जाए तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार है मिश्रण के? दो प्रकार होते हैं। तो सर सबसे पहले मिश्रण का डेफिनेशन अपने लोग क्या देंगे? तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अनिश्चित है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को सॉरी अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है या अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण, उसे ही मिश्रण कहते हैं, उसे ही मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रण किसको बोलते हैं सर? दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात। अब देखो यहाँ निश्चित था तो इसका मतलब क्या था कि 1 लीटर पानी लेना है तो 1 ही लीटर लेना है। लेकिन जब अनिश्चित मात्रा बोल दिए तभी तो मिश्रण घटाना बढ़ाना है तो पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, या कुछ अदर जो भी इसका कंपोनेंट होगा उसकी मात्रा को घटाया बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसका क्या बोल दिया गया? अनिश्चित। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं जी? मिश्रण के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। मिश्रण के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन? समांगी वाला और विसमांगी वाला, अभी बात किए थे। और देखो समांगी मिश्रण क्या होता है, सुनो ध्यान से। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में सुनना है सर। समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? ठीक है, समांगी मिश्रण है ना, मतलब जिसमें 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 क्या चीज? जिसमें एक घटक दूसरे से पूर्ण रूप से मिश्रित होता है। ठीक है, जिसमें एक घटक पूर्ण रूप से दूसरे से क्या होता है? मिश्रित होता है। तब जो घटक का निर्माण होता है तब जो मिश्रण का निर्माण होता है उस मिश्रण को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण हम लोग बोल देंगे। ठीक है, कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। चलो सुनो ध्यान से। तो समांगी मिश्रण का डिफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे कि वैसा मिश्रण जिसमें एक घटक, वैसा मिश्रण जिसमें एक घटक, वैसा मिश्रण जिसमें एक घटक दूसरे घटक के साथ, दूसरे घटक के साथ पूर्ण रूप से क्या हो जाए? क्या हो जाए पूर्ण रूप से? कहां बोल रही है? अरे मिश्रित हो जाए, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए। इस प्रकार से, इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं।
मतलब सर क्या हुआ कि अगर हम कोई भी दो चीज को मिला रहे हैं, ठीक है, दो चीज या दो से अधिक चीज मिलाने के बाद पूर्ण रूप से जब घुल जाता है, ठीक है, मिलाने के बाद पूर्ण रूप से जब घुल जाता है तब तुम लोग फेर को पिलाई थी, तुम लाई थे कहाँ दिखो तो, केमिस्ट्री का फेयर है तुम्हारा, कॉपी कहाँ, फेयर कॉपी वहां से नहीं लाई थी, वहां भी कॉपी था ही था तुम्हारा रे, अभी अभी किसका कॉपी था वहां पे, किसी का कॉपी नहीं ना है, चल ठीक। हमको लगा इधर हम पढ़ाने में बिजी है, कहीं कॉपी फेयर कॉपी दे करके छाप न लिया हो, ठीक है चलो। तो इसका मतलब क्या बोले सर, समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, जब घटक को मिलाए, ठीक है, कंपोनेंट को मिलाए, मिलने पर कोई हमको ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम मिलाए क्या क्या थे। दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं तो क्या हमको ये पता चलता है कि दूध में पानी मिलाए हैं, ये पता नहीं चलेगा, काहे काहे कि वह पूर्णतः किसका आकार ले लेता है, दूध का, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ समझो कि जिसको भी मिलाएंगे आपस में हमको यही पता ना चलेगा मिलाए क्या है, ठीक है, उसको समान दिखना चाहिए सबकी मात्राएं मिलने के बाद भी, तो क्या हो जाएगा, उसको बोल देंगे मिश्रण को समांगी। जैसे कॉफी, कॉफी में चीनी इतना डाले थे कि इतना दिखता है, चाय में पीने तो मात्रा डिसाइड कर लेगा, इतने डाला होगा तुम, नहीं, मात्रा डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इतना डाले थे कि इतना डाले, ये बोलेंगे कि जैदी डाला गया था, ठीक है ना। उस तरह से देखो शराब है, अब शराब तो दिखेगा लेकिन शराब बना कौन कौन चीज का वो दिखता है, सिर्फ और सिर्फ शराब जो बन गया है वो दिखता है। हवा, हवा तो अपने लोग को मिल रहा है, कहाँ इसमें देखते हैं, ऑक्सीजन ये है, नाइट्रोजन ये है, देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखता है। इसका मतलब ये जो मिश्रण होगा या कौन सा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। खून, खून में दिखता है किधर विटामिन है, किधर प्रोटीन है, किधर कैल्शियम है, खून में दिखता है कहीं पे, कहीं विटामिन कैल्शियम प्रोटीन कुछ नहीं, इसका मतलब सब इसमें मिश्रित किया हुआ, बोले ना, मिश्रण होने के बाद कुछ पता न चले किसकी कितनी मात्रा है, वही मिश्रण कौन सा कहलाता है, समांगी कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। हाँ, ब्रास पीतल है, पीतल किसका मिश्रण होता है, देखो कॉपर और जिंक का, तो ये जो क्या पीतल ऐसा होता है, भी जानती है ना, ब्याह शादी में जो बजाता है, ये वही पीपी है, तो ये जो बना होता है पीतल का है, ब्रास बना होता है पीतल, ठीक है। ये पीतल किसका किसका मिश्रण है सर, कॉपर और जिंक का, मतलब क्या यहाँ दिखता है, ये कॉपर है ये जिंक है, कुछ दिखता है उसमें, सिर्फ और सिर्फ दिखता है पीपी है बजाओ करके, ठीक है। इसका मतलब है कि सर हमको उसके बारे में पता नहीं चल पाता है, तो अर्थात ये जो हमारा मिश्रण है यह कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। दैट इज कंसेप्ट। विनेगर, विनेगर मतलब होता है जो अचार में डाला जाता है, सिरका जिसको कहते हैं, सिरका या विनेगर अचार में परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है, अचार को ज्यादा दिन तक लंबा तक टिकाने के लिए उसमें मिला दिया जाता है सिरका, विनेगर, ठीक है। सबसे पहले देखो ये पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल, ये कौन कौन चीज का मिश्रण है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है, इसको याद रखना पड़ता है नॉलेज के लिए भी, और हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी पूछ दे उसके लिए भी, ठीक है। और पूछता ही है कि निम्न में से कौन मिश्र धातु है, मिश्र धातु का या तो चारों नाम में से कोई एक नाम पूछेगा, या पूछेगा कि यह किस किस चीजों से मिलकर बना बना है। जैसे देखो ये दिल है तीन गो, कॉपर जिंक निकेल, ऑप्शन में चौथा दे देगा सभी से मिलकर बना है, कुछ इस तरह से तुमसे पूछ सकता है। तो ये चार नाम मिनिमम कम से कम तुम क्या कर लेना, याद कर लेना। कौन कौन सा मिश्रण होता है सर, कासा, अच्छा पीतल, कासा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल। पीतल कौन कौन चीज से बना है, कॉपर और जिंक से। कासा किससे बना है, कॉपर और एसन से। जर्मन सिल्वर किससे बना है, कॉपर जिंक और निकेल, इसको हम लोग याद किए थे कजनी से, कजनी, इसका ट्रिक हम लोग याद किए थे जर्मन सिल्वर का, कजनी, कजनी, कॉपर जिंक निकेल। और गन मेटल था कजसन, 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 ठीक है, कॉपर जिंक और टीन। हम्म, कजनी। क्या समझ में आया, समांगी मिश्रण समझ में आया सबको, आगे बढ़े। विसमांगी मिश्रण अब आता है, देखो ध्यान से सुनो। विसमांगी मिश्रण का मतलब है सर, अगर वो मिश्रित पानी नहीं नाराजी में देख के, नहीं देंगे, नहीं देंगे किसी को खाने, न खुद खाएंगे, मन तो कर रहा है खा ले,
लेकिन खा नहीं सकते हैं। सुनो ध्यान से, है चलो सुनो ध्यान से, ध्यान से सर ये देखिए, अभी बिस्किट खाते हैं, बिस्किट के ऊपर भी अगर कुछ दिखता है तो अपने लोग को दिख जाता है यहाँ इसमें ये चीज मिलाया गया होगा, दिख जाता है ना। पिज्जा, पिज्जा खाए हो पिज्जा? हम तो नहीं खाए अभी तक। ठीक है, ये जो पिज्जा है, पिज्जा में क्या होता है, ऊपर से सब कुछ दे देता है, ये खीरा दे रहा है, ये सलाद दे रहा है, ये अनार दे रहा है, इसका पेस्ट बना करके लेपा हुआ है, फिर उसको चिपकाया हुआ है। ठीक है, पिज्जा महंगा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि उसमें फ्रूट की मात्रा दी हुई होती है, उसका पेस्ट बना करके तब उसमें चिपकाया हुआ रहता है थोड़ा ही डबल का, इसलिए वो महंगा होता है। ठीक है, उसके बाद सबको फ्राई किया जाता है घी में, देखने में लगता है लेकिन खाने में अजीब टाइप का लगता है थोड़ा सा। पिज्जा जितना महंगा उतना बकवास है। ठीक है, तो ठीक है सर, हमको समझना अभी विषमांगी, हमको पिज्जा नहीं समझना है। ये विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ? अभी ये पिज्जा है, इनमें जो भी इस्तेमाल किए वो दिख गया, जैसे बर्गर, बर्गर इतना बड़ा, बर्गर इतना बड़ा, उसमें क्या क्या डालता है? पहले सर पेस्ट डालिए सारा चीज, उसके बाद चाउमीन डाल देता है, कुछ खीरा वगैरह डाल देता है, कुछ सलाद वगैरह डाल देता है, सब तो दिखते रहता है ना इसमें ये चीज डाले हैं। वही रे, टमाटर खीरा गाजर जो सबको चुकुंदर फुकुंदर चुचुंदर सब डाल देता है। तो इस तरह से देखो, जैसे सोडा विथ आइस, ये देखो इधर, सोडा जूस जिसको कहते हैं जूस, वो आइस के साथ दिया, आइस दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या ये समांगी है? तो मिलने के बाद दिखे नहीं कि क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही चीज दिखे, जैसे दारू शराब, पानी देखो, पानी पीते हैं, पानी में क्या चीज मिला है नहीं दिख पा रहा है, अगर मिला हुआ दिख रहा है तो वह समांगी मिश्रण नहीं है। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, कौन सा मिश्रण है? विसमांगी। एकदम आंख बंद करके बोल देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। खून कौन सा मिश्रण है? खून समांगी मिश्रण होगा। कौन सा मिश्रण होगा? समांगी। दूध कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? अब सर इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि विसमांगी मिश्रण हम लोग किसको बोलते हैं। चलो सर इसका डिफिनेशन लिखो। वैसा मिश्रण जिसमें घटक एक समान रूप से, वैसा मिश्रण जिसमें घटक एक समान रूप से, जिसमें घटक एक समान रूप से, हल्ला, घटक एक समान रूप से संपूर्ण मिश्रण में नहीं फैला हो। देने वाले तो कोई है नहीं, इसीलिए तो हम जान के लिए सोचे क्लास में किसी किसी को ललचाएंगे, लेकिन खुद है नहीं, कहां से ललचाएंगे। उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। देखो भाई, न हमको ये पसंद है न ये पसंद है, ये तो हम खाए ही नहीं है, न ये खाए हैं, ये तो पसंद है। नहीं हम नहीं नहीं, हम देखिए करके नहीं खाए हैं। हाँ, क्या चीज है? टोस्ट सलाद ना, ही नहीं खाए हैं। नहीं हम नहीं खाते हैं, मतलब वो टोस्ट सलाद नहीं खाते, ओनली सलाद खाते हैं, अंग्रेजी जैसे लिख दिया इसीलिए बोले नहीं खाए, बात खत्म। हम सलाद खाते हैं, टोस्ट सलाद नहीं खाते हैं। उसके बाद सर अपने लोग का टॉपिक आता है सॉल्यूशन, विलियन। ठीक है, विलियन क्या होता है अब समझने का बारी आया। अगर किसी भी चीज का मिश्रण है, ठीक है, कोनो भी चीज का मिश्रण, मिश्रण कितने प्रकार? इसके याद में खोई हो? आय है आय है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सुनो ध्यान से। मिश्रण के कितने प्रकार? दो, समांगी और विसमांगी। तो सर अगर किसी भी चीज का मिश्रण है तो कहीं ना कहीं अगर उसमें ये सब चीज मिला हुआ, जैसे देख सर ये लिक्विड है, पानी है, पानी है, पानी में अगर हम कुछ सॉलिड का टुकड़ा डालें, किसका टुकड़ा? सॉलिड का, तो मिला देंगे तो मिलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, सॉल्यूशन। यही चीज तुमको कहलाता है विलियन। क्या चीज कहलाता है? विलियन। तो अगर सर
हम किसी भी पदार्थ को मिश्रित करेंगे तो मिनिमम 3 चीज बनेगा। कौन कौन? ये जो सॉलिड तुमको दिख रहा है पार्टिकल्स के रूप में, टुकड़ा के रूप में, इसको हम लोग बोलेंगे विले, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। और जो लिक्विड के रूप में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग कहते हैं विलायक, जिसको हम लोग कहते हैं सोलवेंट, ठीक है। और जिसमें दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो सर अगर हम किसी पदार्थ को मिला दिए, मिश्रित कर दिए, हमको कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, तो ये याद रखेंगे कि कम से कम कितना चीज का निर्माण होगा? 3 चीज। कौन कौन का? सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। सोल्यूट बने सर विले, जिसकी मात्रा कम होती है। कोई चीज का मिश्रण कर रहे, क्या अगर हमको शरबत बनाना है तो क्या एक जग में 1 जग नमक डालेंगे? नहीं ना, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, अर्थात वहां पे सर सोल्यूट क्या है? नमक हमारा, है ना। जैसे यहाँ देखो, ये हमारा नमक है सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में नमक है सर, इसका मतलब जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होती है? होता है सोल्यूट। जिसकी मात्रा अधिक, तो पानी में किसकी मात्रा अधिक? पानी है कि ना, पानी की मात्रा अधिक, तो वो हमेशा के लिए सोलवेंट बन जाता है। क्या चीज? देखो, पानी एक ऐसा चीज है जो हमेशा के लिए विलायक के तौर पर कथित है। कुछ भी मिलाना, मिश्रण करना, पानी के साथ तो जरूर मिलाते हैं, अर्थात पानी सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। समझा? और अगर ऑप्शन में देख निम्न में कौन सबसे अच्छा विलायक है, अगर पानी दिख गया तो सीधा उसको नानी याद करा दो, ठीक है। तो सोलवेंट हो गया जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा विलियन में, जिसकी मात्रा विलियन में सबसे अधिक हो उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट। जिसकी मात्रा विलियन में सबसे कम हो, सोल्यूट। जब सोल्यूट और सोलवेंट मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। समझ में आ गया? आया समझ में? इसका मतलब सर अगर सॉल्यूशन की बात करें विलियन का, तो अब इसका डेफिनेशन सर यहां से नहीं लिखाए हैं, लिखाए हैं विलियन का डेफिनेशन? नहीं नहीं लिखा है, हमको जहां लिखाए हैं। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है विलियन? 2 या 2 से अधिक, देखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। और देखो वह ध्यान से, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे जो तुम लोग गलती कर सकता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होगा, तुम कहाँ गलती करोगे कहाँ सही करोगे हमको सारा आइडिया पहले देना पड़ता है, नहीं तो तुम जहां गलती करोगे, एक गलती जो एक बार कर दिए दोबारा नहीं करेंगे, जैसे पहला गलती, इस पे भरोसा बिल्कुल मत करो। अब चोरी कर सकती है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करो, चोरी करेगी ही करेगी। जो एक बार चोरी कर लिया वो दोबारा फिर कर देता है। चलो, और उसके बाद तुम अपने साथ कभी फोन नहीं रख सकते हो टेस्ट में, क्योंकि एक बार तुम भरोसा तोड़ दिए तो दोबारा भरोसा नहीं करेंगे किसी के ऊपर, है। क्या चीज? मेरा नहीं, हमको लगा फोन तो ना रहा, वाइब्रेट कर रहा था। क्या बोले? इसका मतलब सर यहाँ देखो ध्यान से, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी। अर्थात सर विलियन होने के लिए अगर ऑप्शन में दे दे कि विलियन होने के लिए किस प्रकार के मिश्रण का होना अनिवार्य है, समांगी मिश्रण की, विसमांगी की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, समांगी मिश्रण का, ठीक है। विसमांगी मिश्रण कैसे विलियन बनाएगा? वो तो घुलेगा ही नहीं सर, तो कैसे विलियन बनेगा? जो घुल जाए वही ना विलियन है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस अनुसार से समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। अब विलियन के लिए क्या वो कंपोनेंट हो गया? विलियन के साथ साथ विलियन का निर्माण किससे होगा? विलियन का निर्माण, विलियन, एक मिनट रुको, एक मिनट, विलियन का निर्माण कौन कौन चीज से हुआ? एगो विलायक से, एगो विलेय से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ गया? विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, दोनों समझा दिए। अब उससे पहले एक चीज जान लो कि सर सॉल्यूशन का, विलियन का गुण क्या सब है, विलियन को कैसे पहचानेंगे कि विलियन तुम में ऐसा ऐसा गुण होता है, ठीक है। तो पहला होता है कि यह विलियन जो होता है वह कैसा मिश्रण होता है सर? समांगी मिश्रण होता है। विलियन समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। विलियन समांगी मिश्रण होते हैं। फिर देखो दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा गुण समझो, विलियन समांगी मिश्रण दूसरा, इसमें टिंडल प्रभाव की घटना नहीं घटती है, इसमें टिंडल प्रभाव की घटना नहीं घटती है।
टिंडल प्रभाव की घटना नहीं घटती है। टिंडल प्रभाव की घटना नहीं घटती है। तीसरा होता है इसका पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है इसमें अणु का आकार, इसके अणु का साइज जो होता है वो 10 का पावर माइनस 9 मीटर का होता है। ठीक है, इसका अणु का आकार कितना होता है? 10 का पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, क्या हुआ? क्या हंस रहा है? फिर हंसा क्यों? हम लोग लड़की सबको टप गया है। विलयन के निर्माण में उसके भौतिक गुण बदलते हैं। विलयन का जब निर्माण होता है, देखो भाई भौतिक गुण किसको बोलते हैं? ऋचा बोलेगी, ऋचा बोलेगी भौतिक गुण किसको बोलते हैं? वो आधा पागल है, उसको रुको रुको भी छोटी सी पहले इसको दिखाते हैं। विलयन के निर्माण में भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। भौतिक गुण नहीं, हाँ, भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। विलयन के निर्माण में भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। उसके बाद पांचवा कंसेप्ट है रासायनिक परिवर्तन विलयन के निर्माण में नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन विलयन के निर्माण में नहीं होता है। अब देखो ये कंसेप्ट इसमें हम समझाते हैं। रासायनिक परिवर्तन विलयन के निर्माण में नहीं होता है। हेलो, रात को कहाँ गई थी? सर दर्द कर रहा था, आंखों में नींद है, ये कैसे हो गया? आंख में नींद नहीं होना चाहिए, तब इसका मतलब है भर रात सोती नहीं है तुम। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, इतना बदमाश है कि हद पार है। इतना बदमाश हम कहीं नहीं देखे, बहुत परेशान करती है ये। चलो, तो इसमें देखो सबसे पहला सर विलयन समांगी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समांगी मिश्रण के बारे में। उसके बाद दूसरा है इसमें टिंडल प्रभाव की घटना नहीं घटती है। मतलब क्या? छोटे छोटे कणों का अलग दूसरे माध्यम में चले जाना, वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव का गुण होता है। तुम इसके बारे में क्लास 10th में पढ़े होगे, प्रकाश का, ये इसमें मानव नेत्र में, हाँ, टिंडल प्रभाव, छोटे छोटे कणों का माध्यमों में निलंबन, वो शायद टिंडल प्रभाव कहलाता है, जहां तक हमको याद आ रहा है। चलो, उसके बाद आता है इसके अणु का आकार कितना होता है? 10 का पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हंसना बंद कर दो, नहीं तो हंसी आ जाता। थक गदा थे। वो कमेंट में लिखेगा मास्टर पागल है, फालतू का हंस रहा है। हट, कोई बात नहीं, गलत कमेंट किया हम इग्नोर कर देंगे, अलग बात है, लेकिन करेगा क्यों फालतू का? वैसा हम एक्टिविटी क्यों करें? चलो, विलयन के निर्माण में भौतिक गुण नहीं बदलता। सर भौतिक गुण का मतलब कौन सा गुण हो गया? ऊपर वाला गुण, जो विलयन दिखना चाहिए वो गुण नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन फिर कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन विलयन के निर्माण में नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? पदार्थ के आंतरिक भाग में जो परिवर्तन होता है और वो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह विलयन का गुण यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद विलयन के घटक कौन कौन है? एगो विलायक है और दूसरा कौन सा है? विलेय। कोई दिक्कत इसमें? पदार्थ विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या चीज होगा? विलायक। और जिसकी मात्रा सबसे कम होती है? विलेय। अब हंसोगे फिर तो हम दिक्कत होगा फिर। तुम लोग हंस रहा, हमको भी हंसी लग जाती है। तू लोग रोएगा तो हम भी रोएंगे, हंसी लगेगा तो हंसेंगे। लेकिन तू लड़की के लिए रोएगा तब थोड़ी रोएंगे। नहीं काटता है बिरनी, हमको पहचानता है, नहीं काटता है। तुम लोग की तरह जैसे बिरनी है एकदम, वैसे यो।
चलो उसके बाद देखो, हाँ सबकी नानी तुम्हारी नानी, ध्यान दो इधर। विलायक, सोलवेंट। सर अगर ये हमारा सॉल्ट है, नमक है, क्या हुआ? दर्जी का नहीं, फोटो का। अरे ये मेरे जैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसे। जय हिंद, जय भारत। जयदेव बोलेगा, इसके हाथ में चक्र मारेगा, फेंक के गला हलाल देगा, शांत रहो। सर ये साल्ट है, साल्ट। ये सोल्यूट की सोलवेंट, सोल्यूट की सोलवेंट, सोल्यूट होगा सर। और ये हमारा सोलवेंट वाटर, जिसकी मात्रा सबसे अधिक हमारा क्या होगा, वो सोलवेंट, सोलवेंट ठीक है, वाटर। और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अर्थात देखो ये मिल के कौन सा वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर, मतलब नमक पानी का मिश्रण। तो क्या इसमें नमक दिखेगा, कितना डाले हैं, कुछ दिखेगा, इसकी मात्रा कितनी है सब नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ विलियन हो गया तो हो गया। और विलियन कौन सा मिश्रण बनाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है विलियन का निर्माण कौन सा मिश्रण से, समांगी मिश्रण से होता है। तुम्हारे मुंह में लड्डू है क्या? गोबर। तो बोलती काहे नहीं है? चलो विलायक क्या होता है सुनो। विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। लिखो, विलायक से नहीं लिखाए हैं, घटक भी तो नहीं लिखाए हैं। लिखो लिखो, ये लिख लो पहले, घटक लिख लो। विलयन के दो घटक है, विलायक और विलेय। विलयन के दो घटक है, विलायक और विलेय। विलयन के दो घटक है, विलायक और विलेय। कब लिख लेंगे? हमको लगता, हमको देख के हंसी लगता है। अभी पूछ देंगे फेरी चुंबक में क्या होता है, तो सो तो आता नहीं है। बाबा का बहुत याद आ रहा है। अब बताओ फेरी चुंबक है। फिर वही कारण, हम बोले जो पूछ रहे वो याद नहीं, सर बाबा का याद आता है। कहता हाँ कहीं के लिखा। चलो देखो इधर, सर विलायक क्या होता है, सुनिए ध्यान से। विलियन में, विलियन में जिसकी मात्रा या जिस घटक की मात्रा सबसे अधिक होती है, सॉरी जिसकी मात्रा, विलियन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। सबसे अधिक होती है वह विलायक कहलाता है, वह विलायक कहलाता है, वह विलायक कहलाता है। ठीक है, वह विलायक कहलाता है। वह विलायक कहलाता है। एरो मार्क लिखो। जल को सबसे उत्तम विलायक माना गया है, जल को सबसे उत्तम विलायक माना गया है, जल को सबसे उत्तम विलायक माना गया है। ठीक है, उसके बाद जल को सबसे उत्तम विलायक माना गया है। उत्तम। उसके बाद लिखो, विलायक को विलियन का पहला घटक, विलायक को विलियन का पहला घटक, विलायक को विलियन का पहला घटक, विलायक को विलियन का पहला घटक भी कहा जाता है, पहला घटक भी कहा जाता है। पर अगर आप चेंज करके लिखो, इसे ए या वन से सूचित किया जाता है, इसे ए या वन से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए, ए या वन से सूचित किया
जाता है, ठीक है, ए या 1 से सूचित किया जाता है। उसके बाद लिखो, विलयन में विलायक की संख्या केवल एक ही हो सकती है। विलयन में विलायक की संख्या कितनी होगी? एक। विलयन में विलायक की संख्या एक ही हो सकती है। विलयन में विलायक की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। ये तुम लोग का छोटका भैयारी है। हाँ, कहेगा हेलो मोटू। स्मार्ट है कितना, देख रहा है शकल, क्यूट दिख रहा है। तुम लोग को कंसेप्ट सिखा रहा है, सीखो। सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, 10वां। विलय क्या होता है? नहीं, छापना नहीं था कुछ। ये विलय क्या होता है, सुनो ध्यान से। विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, क्या कहलाता है? विलय कहलाता है, विलय कहलाता है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ एक फिगर बना फास्टली। मच्छर कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले सर, हाँ 3 ठो में ले लो जल, सोलवेंट, SOLVENT, सोलवेंट। जल के साथ मिला देते हैं हमारा नमक। नमक कैसे मिलाएंगे रे? तो तरह से, इस तरह से नमक इसमें डाल दो, भर दो कटोरी में। ये हो गया नमक। तब से तुम्हारा शक्ल लाल होने लगा। जब तुम्हारा क्वेश्चन है पीला कब से होने लगा? है चुप। पीला नमक, खाली शादी रोज हल्दी लगा लेना हो गया। सब लगाएगी, तुम भी लगाना। क्या दिक्कत नहीं ना कोनो? नंदनी कहाँ बोल रही है रे बेबो? इस पे सॉरी, गलती। हाँ सही बात। अच्छा क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, प्यार से बेबो दीदी। ऑन है, ऑन है, ऑन ऑन। जल्दी छापो, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। फिगर बहुत अच्छा बना है ना? जल, नमक और विलियन पानी। यहाँ लिख लो सोल्यूट। सोल्यूट लिख लो यहाँ पे, जिसको हिंदी में कहते हैं विले। विले।
सर 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया, विलेय, विलायक, विलयन, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बारे में अब कुछ लिखना हो, अब इसमें तुम लोग कुछ कंसेप्ट मिक्स करके लिखो। है? एक विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं, एक विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं, एक से अधिक विलेय हो सकते हैं, अधिक विलेय हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ना रे, विलियन में तो खाली नमक के ठो मिलाएंगे, नींबू नहीं मिला सकते हैं? मिला सकते हैं ना, चीनियो तो मिला सकते हैं ना, तो इसीलिए विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है, लेकिन विलायक की मात्रा कितनी होगी? कहाँ बोल रहा है अरे, एक होगी ना, अच्छे बोल ना तब। उसके बाद लिखो, विलेय को विलयन का दूसरा घटक भी कहा जाता है, यही पे एरो मार के लिख लो। विलेय को विलयन का दूसरा घटक भी कहा जाता है, विलेय को विलयन का दूसरा घटक भी कहा जाता है, दूसरा घटक भी कहा जाता है, ठीक है। विलेय को विलयन का दूसरा घटक भी कहा जाता है, इसे बी या टू द्वारा सूचित किया जाता है, इसे बी या टू द्वारा सूचित किया जाता है, बी या टू द्वारा सूचित किया जाता है, उसे बी या टू द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। क्या हुआ, अकेले अकेले मुस्कुराते हो? बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? अब आगे नहीं बोलेंगे कुछ, सबको पता है। अब हमको क्या पता तुम पुराना आशिक हो, हमको पता रहता तो बोलते ना। शायरी जो सुनता है हम समझते हैं सब कुछ उसका। हमरे में खालिया शायरी सब आता, ठीक है। क्या बोलना बोलो।